morning class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we are going to talk about how to qualify CSAT by smart way. तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहला चीज़, अपना सिलेबस जानिए. सिलेबस क्या है? टाइम मैनेजमेंट. थर्ड, स्टडी प्लान, प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि इंग्लिश मेरा स्ट्रांग है कि मैथ्स मेरा स्ट्रांग है, रीजनिंग क्या स्ट्रांग है, उस पार्ट पे फोकस रहना है. फोर्थ, प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटजी टू कवर टॉपिक्स. फिफ्थ क्या है? आपको बेसिक बुक कवर करनी है जिसमें सारे रूल्स हो, जिसमें सीसैट से रिलेटेड कंटेंट हो, उसे फॉलो करना है. प्लस अगर आपको वीडियोस मेरे फॉलो करने हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैंने सारे वीडियोस 20 मिनट के अंदर अंदर बनाए हैं और सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश किए हैं. 6, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसका एनालिसिस करना है कि हमारा वीक पार्ट क्या है, उस पर ध्यान देना है. और एक मंथ में कम से कम 10 से 15 घंटे देने हैं. जिससे क्या होगा, ये नहीं है कि आपको केयर पूरा टाइम अपना जीएस पे दे देना है और सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाना. तो सबको पता है कि सीसेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है. अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. 2020 के सीसेट का पेपर है जिसमें 80 क्वेश्चन सीसेट से आए थे, मतलब जो कि आते हैं जेन्युइनली. 2 घंटे मिलते हैं हमें, 2 आवर्स मिलते हैं. और 56 क्वेश्चन आए थे मैथ्स और रीजनिंग से, और इंग्लिश से आए थे 24. तो फिर हमें क्या करना है? अगर आपका ये पार्ट स्ट्रांग है तो आपको इधर देखना भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. आप पर टाइम टेकिंग बहुत होता है, आपको पूरा पैसेज पढ़ना है तब जाके एक आंसर सॉल्व होगा आपका. यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट कि हम आज क्या करेंगे. आज इन 56 क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि इनसे चैप्टर्स हम क्या क्या निकाल पा रहे हैं, कि कौन कौन से चैप्टर फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं. उन चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना है. एक तरह से हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं. पेपर को देख के तब देखेंगे कि सिलेबस क्या है हमारा. ठीक है, स्टार्ट करें. लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने. आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है. उसके बाद प्ले करके देखना है कि हाँ आप कैसे सॉल्व करना चाहते थे इसको, या फिर कहाँ गलती हो रही थी. तब फिर ये वीडियो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट. कितने जीरोज हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करने में कितने जीरो आएंगे प्रोडक्ट के लास्ट में. क्या करेंगे, हम सबको पता है कि जीरो लाने के लिए हमें 5 और 2 का पेयर चाहिए होता है, तभी इनका प्रोडक्ट 10 आता है, तो एक जीरो हमें मिलता है. तो हम यही चेक कर लेते हैं कि 5 और 2 का पेयर कितना है इस प्रोडक्ट में. पहला 5 हमें यहाँ दिख रहा है, दूसरा 5 हमें यहाँ दिख रहा है 5 इंटू 2 के फॉर्म में, तीसरा 5 यहाँ दिख रहा है 5 इंटू 3, 20 को 5 इंटू 4, और 4 को भी हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं. इसे 5 इंटू 5 लिख सकते हैं. इसे 5 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. इसे 5 इंटू 7 लिख सकते हैं. इसको 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. इसको 5 इंटू 9 लिख सकते हैं. इसको 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं. 11 इंटू 5, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है, अब हम काउंट कर लेते हैं कि कितने 5s हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14. कितने 5 है यहाँ पे? 14 5 है. 2s की बात करते हैं. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 कितने हैं? 10 2 है. तो कितने पेयर आप फॉर्म कर सकते हैं इससे? ऑब्वियसली 10 अगर 2 अगर 10 बार है तो फिर केवल 10 ही पेयर फॉर्म कर सकते हैं. इसका मतलब लास्ट में कितने जीरो होंगे? 10 जीरोज होंगे, जो कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए. सेकंड क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ द हाउस straight 25 meter, then turn to the right and walk 50 meter again. Then he turns toward left and again walk 25 meter. If his house is to the east, what is his direction from the starting point? क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि अगर कोई घर है और उस घर का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ है, तो उसके पीछे बैक साइड में क्या किया, एक पर्सन है जो कि 25 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद राइट साइड मुड़ा। अगर फेस इस डायरेक्शन में है तो ये राइट हो जाएगा, ये नीचे लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट मतलब ऊपर की तरफ गया, 50 मीटर ऊपर गया है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। देन ही टर्न्स टुवर्ड द लेफ्ट अगेन एंड वॉक 25 मीटर। फिर वो दोबारा लेफ्ट मुड़ा है। अगर फेस इस डायरेक्शन में है तो राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो इस तरफ 25 मीटर गया फिर से। तो इफ हिज हाउस इज टू द ईस्ट, ये क्या था हमारा, ये ईस्ट डायरेक्शन में था। तो फिर कह रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारी ये थी, हाउस का गेट था। तो अगर मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, समथिंग इस तरफ है, इस तरफ ऐसे करके है। तो ये डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्ट। इस चैप्टर का नाम क्या था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन था। और पहला वाला क्या था, नंबर सिस्टम से था। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 3। कंक्लूजन 1, ऑल द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 6। क्या ये सही है कि ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय 4, ये सही है। जैसा कि हम देख रहे हैं जो नंबर 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा तो इसका एलसीएम 6 आएगा। तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल नंबर क्या होगा, 6 से होगा। लेकिन 4 से हो जरूरी नहीं है, कि आप 6 ही देख सकते हैं, 6 4 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, केवल कंक्लूजन 1 सही है। तो ऑप्शन ए। नाउ ये चैप्टर कौन सा है, इस लॉग्स का है, क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं कि इसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल कैट आर डॉग्स, सारी बिल्ली क्या है। तो क्या ये हो जाएगा कैट, ये हो जाएगा आपका डॉग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल कैट आर ब्लैक, सारी कैट ब्लैक हैं। तो हो सकता है ये ब्लैक हो, या फिर इसका एक और डायग्राम बन सकता है, सेम हो, ये कैट है लेकिन ब्लैक इसी के ऊपर आ जाए और इसके ऊपर डॉग आ जाए। देखते हैं पहला कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल डॉग आर ब्लैक। देखिए इसके हिसाब से सही है, इसके हिसाब से नहीं सही है। फिर क्या है, सम डॉग आर नॉट ब्लैक। अगर इससे देखेंगे तो गलत हो जाएगा, इससे देखेंगे तो सही हो जाएगा। तो दोनों डायग्राम से सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं कर रहा है, तो इसका हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट कंक्लूजन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि कैसे आप इस डेटा को देखते हैं और समझते हैं। तो क्या है, हाउ मेनी ऑड नंबर आर फॉलोड बाय ऑड नंबर। तो पहले तो ये पता करते हैं कितने ऑड्स हैं इसमें। ऑड कौन कौन से नंबर है, ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड, 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 ये ऑड, ऑड और ये ऑड, ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं हाउ मेनी ऑड आर फॉलोड बाय ऑड नंबर। 5 ऑड है, फॉलोड हो रहा है एक ऑड नंबर से, तो 1 पेयर हो गया। 1 ऑड है लेकिन फॉलोड नहीं हो रहा है, इवन से हो रहा है। 7 ऑड है, फॉलोड हो रहा है ऑड से, 1 मोर। 3 ऑड है, फॉलोड हो रहा है ऑड से, क्या हो गया, 1 मोर। 9 ऑड है लेकिन फॉलो हो रहा है इवन से, तो नहीं पॉसिबल है। 5 ऑड है और फॉलो हो रहा है ऑड से, सही है। यहाँ पे ये छूट गया, ये भी ऑड है। 3 ऑड है, फॉलो हो रहा है एक ऑड से, एक और हो गया। 1 ऑड है, फॉलो हो रहा है एक ऑड से, एक और हो गया। 5 ऑड है लेकिन एक इवन से फॉलो हो रहा है, तो नहीं होगा। 3 ऑड है लेकिन फॉलोड बाय इवन नहीं होगा। 5 ऑड है,
फॉलोड बाय इवन, ये भी नहीं, तो उसके पास कोई नहीं है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे हैं जो कि ऑड हैं और एक फॉलो भी हो रहा है, किससे? ऑड से हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन रोज और ऑफ होती इन रोज ऑफ बॉय, ठीक है, एंड बी इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड। बना लेते हैं। लेफ्ट से क्या है? 16th पोजीशन पे है ए, इट मीन्स यहाँ 15 बच्चे हैं अभी, ठीक है। राइट से जो बी है वो 18th पोजीशन पे है, यहाँ पे 17 बच्चे होंगे। Q इज 11th फ्रॉम द ए, अगर ए यहाँ पे है, इसके 11th राइट पे है ए, सॉरी Q, तो अगर 16 पे ये है, 11th यहाँ पे होगा, दैट मीन्स 27th पोजीशन पे होगा वो। फिर क्या है? एंड थर्ड फ्रॉम द बी, अगर बी यहाँ पे है, 18th है, थर्ड पहले क्या हो जाएगा इसका? 15th हो जाएगा ये। दैट मीन्स क्यू की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है 27 और राइट से पता है 15, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है टोटल नंबर निकालने का? टोटल नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम राइट प्लस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट माइनस 1, तो 27 प्लस 15 माइनस 1, 7 प्लस 5 2, 1 42 माइनस 1 41 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। इस चैप्टर का नाम क्या था? सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। सी क्या है? छोटा है डी से, तो इसे डी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, लेकिन सी बड़ा है किससे? ए से और बी से, तो अभी पता नहीं है ए और बी में कौन बड़ा, तो बराबर मैंने बना दिया है, ये एक लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डी इज द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। ए इज ओल्डर देन बी, अब क्या है? ए बड़ा है, मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा देता हूँ एज कम्पेयर टू, इसकी थोड़ी और बढ़ा देते हैं। अब दिख रहा है, सिग्निफिकेंट दिख रहा है आपको कि क्या हो गया? सबसे बड़ा डी हो गया। उसमें क्या है? सबसे छोटा कौन है? दिखाई दे रहा है इसमें, सबसे छोटा बी है, ठीक है, दिख गया। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। क्या केवल स्टेटमेंट 1 इनफ था इस इंफॉर्मेशन के लिए कि कौन सबसे छोटा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट 1 और 2 नहीं, 2 का कुछ काम ही नहीं था। स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड ये भी नहीं है। स्टेटमेंट केवल फर्स्ट और थर्ड से हम पता कर सकते थे कि सबसे छोटा कौन है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव 4 एज डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4। इसमें 4 हो लेकिन 4 से डिवाइड ना होता हो, तो पहले देख लेते हैं किस किस में 4 प्रेजेंट होता है। 4, 14, 24, 34 एंड 44 स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और अब स्टार्ट करते हैं 54, 64, 74, 84 और 94। यहाँ तक क्लियर है? अब उन नंबर्स को ढूंढते हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 उनमें है। पहला नंबर 14 है, 34 है, 54 है, 74, 94, 41, 43
42, 45, 47 और 49। कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। That means option B is the answer. अब देख लो, सीसेट का कोई ऐसा लेवल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बस ये क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी समझ पा रहे हैं, बस वही आपको सीखना है। तो इससे पास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए, आप कोई बेसिक बुक फॉलो करिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर का नाम क्या है? एवरेज है। उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20। ठीक है, एक कोई टीचर है, 3 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज निकालोगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ 4 लोग हैं, 3 स्टूडेंट एक टीचर हो गए, इसका एवरेज आएगा 20। पहले इन्फॉर्मेशन। फिर क्या है? इफ ऑल द 3 स्टूडेंट हैव सेम एज एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20। क्या है कि अगर टीचर की एज से किसी स्टूडेंट की एज से सेम एज है, अगर माइनस करोगे तब भी 20 ही आएगा। ज़्यादा क्लियर है? अगर हम ये करें, यहाँ से क्या जाते हैं, t प्लस 3x निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये 4 जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम यहाँ से क्या करते हैं, s t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t इधर जाएगा, दैट इज 20 प्लस s हो जाएगा, और इस वैल्यू को यहाँ जाके t पे रख देते हैं। दैट मीन्स 20 प्लस s प्लस 3s इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स 4s इज इक्वल टू, ये 80 है, ये 20 जाएगा, मैथ हो जाएगा, दैट मीन्स 60 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। पूछा क्या है? टीचर की एज पूछा है, तो इस s को उठा के यहाँ आके रखे, तो t माइनस 15 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ t क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C। नाउ दिस क्वेश्चन, अ पर्सन ब्रॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख। मतलब किसका एसपी क्या हो गया? 3 लाख हो गया। फिर लेकिन उसे क्या हुआ? उसे लॉस हुआ 20% का। लॉस परसेंट 20 दे रखा है, तो कार ले कितने में आया था? सीपी क्या था? कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी? सिंपल है, अगर एसपी गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, तो सीपी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। दैट इज सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट से। अगर प्रॉफिट होता यहाँ पे गिवन होता तो प्लस प्रॉफिट परसेंट कर देते। एसपी क्या है? 3 लाख है, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 80। 0 से 0 कट गया, 4 2 जा 425 जा 100, 2 15 जा 30, और ये 3 0 आ गया। मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 37500। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गए। पहला क्या है? आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू। जो आर है वो पी से भी बड़ा है और क्यू से भी बड़ा है। इसको पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, एक लाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन। जो एस है वो सबसे बड़ा नहीं है। अमंग द फोर पी क्यू आर एस विच वन इज लार्जेस्ट? कौन सबसे बड़ा है? तो इसके लिए क्या है? क्या हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी थी? हाँ पड़ी थी, तभी तो पता कर पाया, वरना पता चला कि एस बड़ा होता तो सबसे बड़ा कौन है? आर है। तो इसके लिए हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी थी। दैट मीन्स ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 एंड 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 कह रहा है n इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, n लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ये भी ठीक है। आगे क्या है? n इज अ यूनिक नंबर। एक यूनिक नंबर है जो कि लाई करता है 10 से 20 के बीच में। चेक कर लेते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से 10 से 20 के बीच में। 11 है, 13 है,
17 है, 19, ये 4 नंबर प्राइम नंबर है इस बीच में। अगर 4 से डिवाइड करें तो इनमें से कौन कौन सा रिमाइंडर 1 देगा? 4 डिवाइड करें अगर 11 से तो 3 रिमाइंडर होगा इसमें, 4 3 12 1 रिमाइंडर होगा, 4 4 16 1 रिमाइंडर होगा, 4 4 16 3 रिमाइंडर होगा। डैट मीन्स दो नंबर ऐसे हैं, प्राइम नंबर है, जो डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर दे रहे हैं। तो क्या यूनिक सोल्यूशन निकला इसका? नहीं निकला ना। दो आंसर आ गए इसके, 13 और 17। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 नहीं, स्टेटमेंट 2 ये भी नहीं, ये भी नहीं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर टुगेदर, दोनों साथ मिलकर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ स्टेटमेंट 1 क्या है? देयर प्रोडक्ट इज 21, प्रोडक्ट इनका 21 है, दो नंबर्स का। सम क्या है? सम है आपका 10, सम 10 कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका फैक्टर निकालने अगर हम, दैट इज 1 इंटू 21 21 होता है, 3 इंटू 7 भी 21 होता है, चार नंबर ऐसे मिल गए। क्या दो पेयर बनेंगे? 121 और 3 और 7। लेकिन इसका सम जो है वो 10 नहीं है, इसका सम 10 है। तो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन क्या एक की वजह से? नहीं, दोनों सेंटेंस की वजह से। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम क्या है? आर 1r प्लस 5r r r1 इज इक्वल टू r r। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो अगर इस तरह r लिखा हुआ है, 1r है, 5r है, फिर r फिर r1, दैट गिव्स आउट r। अगर इसको ऐड करें क्या हो जाएगा? ये 4r हो जाएगा, 4r प्लस 1। और क्या है? 4r प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? r ही आना चाहिए, क्योंकि इनका सब यहाँ पे 1 r आया है। तो देख लेते हैं नंबर्स को रख के r के यहाँ पे कि क्या किस में पॉसिबल आ रहा है। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ पे जो नंबर हमने रखा वही हमें मिला कि लास्ट में? नहीं मिला, ये नहीं है। 3 रख के देखते हैं, 4r दैट मीन्स 12 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 13। हाँ, हमने 3 रखा था और लास्ट में 3 ही मिल गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ इफ यू हैव 2 स्टिक्स, आपके पास 2 स्टिक्स हैं जिसकी लेंथ है 7.5 फीट और 3.25 फीट। तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ कैन यू मेजर? कौन सी मिनिमम लेंथ आप मेजर कर सकते हैं? स्टार्ट करते हैं। अगर ये स्ट्रिप है जिसकी लेंथ है 7.5 और एक और है जिसकी लेंथ है 3.25, तो क्या करेंगे? हम इसको उसके ऊपर रखेंगे, एक मार्क लगाते हैं इसके ऊपर। तो क्या हो जाएगा? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 3.25 हो जाएगी। फिर दोबारा रखते हैं इसके ऊपर, फिर क्या हो जाएगा? 3.25 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 6.5 हो गया। अब क्या करें? इसके ऊपर क्या करेंगे? कितना बचा ये हिस्सा? ये 1 बचा। अब इस 1 से अगर मैं छोटी वाले पे मार्क लगाना स्टार्ट करूँ, 1 1, तो और बड़ा कर देता हूँ इसे, 1, ये 1 1 और ये 1, कितना हो गया? 3 हो गया। ये हिस्सा कितना बचा? दैट इज 0.25 बचा। तो मिनिमम लेंथ हम क्या मेजर कर सकते हैं? दैट इज बी ऑप्शन, 0.25 फुट। नाउ दिस क्वेश्चन, one page is stored from the booklet whose pages are numbered in a usual manner starting from the first page 1. The sum of the number of the remaining page is 195. बुक है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं ऐसे करके 1 2 करके यूजुअल मैनर में। एक पन्ना फाड़ दिया गया है उसका, तो उस पर कुछ नंबर लिखा होगा, लेकिन तब भी उनका सम करने पे आ रहा है 195। तो हमें क्या करना है? वो पेज कौन सा तोड़ के पता करना है। कैसे करेंगे? ये क्या है? सीरीज का फॉर्मूला है। फॉर्मूला पता होगा आपको, सिग्मा एन इक्वल टू क्या होता है? एन एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो एक रैंडम चेक करते हैं कि नियरेस्ट कैसे पहुंच सकते हैं इस 195 पे। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिग्मा 19 निकालते हैं या फिर इनके सिग्मा 20 निकालते हैं, तो क्या जाएगा? 20 इंटू 21 अपॉन 2। ठीक है, दैट मीन्स 210 हो जाएगा। ये नियर है, लेकिन एक बार सिग्मा 21 भी चेक कर लेते हैं। तो 21 इंटू 22 अपॉन 2, दैट मीन्स 11।
दैट मीन्स क्या जाएगा 21 21 दैट इज 231 आगे निकल गया। दैट मीन्स सिग्मा 21 जो कि सम ऑफ 20 का ये सम है के आसपास है। कितना डिफरेंस है इसके बीच में 210 माइनस 195 दैट मीन्स 3 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो अब 15 का डिफरेंस अगर है तो उस पेज में सम कितना होना चाहिए था 15 का होना चाहिए। तो 6 + 5 11 होता है तो ये नहीं हो सकता है। 7 + 8 ये 15 होता है। दैट मीन्स 7 और 8 का पन्ना फाड़ा गया था उससे। नाउ दिस इज ऑल्सो अ कॉमन सेंस सीरीज। देखते हैं क्या है। ए बी गैप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी यहाँ रिपीट हो रहा था, फिर यहाँ पे बी सी बी देखने मिल रहा है, सी बी यहाँ पे सी डी फिर ई डी स्टार्ट हुआ है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ए बी अगर ये सीरीज कंप्लीट करते हैं यहाँ ए लिख के, दैट मीन्स 3 बार ए बी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सी बी लिख दें सी बी तो 2 बार सीरीज कंप्लीट हो गया। ये 3 बार था, ये 2 बार था। अगर आप यहाँ देखें, अगर यहाँ सी लिख दें सी डी क्या हो गया 3 की सीरीज कंप्लीट हो गई और फिर 2 बार की सीरीज हो गई ई डी, तो यहाँ पे क्या जाएगा ये हो जाएगा 2 बार। दैट मीन्स 3 2 का ये चल रहा था पैटर्न। हमने पैटर्न क्रिएट किया, इसका ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन सी इज द आंसर। ये हमने कुछ क्वेश्चन किया है। इसके सेकंड पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, थैंक यू।